ये शख्स की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये राम गोपाल मिश्रा है। बहराइच हिंसा में इसकी हत्या हो गई है। ये तबरेज अंसारी है, ये अखलाक खान है, ये पहलू खान है, ये हाफिज साद है। ये वो लोग हैं जिन लोगों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति ने निगल लिया। ये वो लोग हैं जिनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया गया, इनको मौत के घाट उतार दिया गया। अभी आप राम गोपाल मिश्रा की बीवी, उनकी मां को रोते बिलखते देख रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल तबरेज अंसारी की वाइफ की भी थी। ऐसी ही सूरत हाल हाफिज साद के परिवार वालों का था। ऐसी ही सूरत हाल अखलाक खान, पहलू खान के परिवार के साथ था। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ने इन मासूम लोगों की जानें ले ली। मैं ये नहीं कह रहा कि राम गोपाल मिश्रा के साथ जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, नहीं, क्योंकि उनके परिवार पर फिलहाल क्या बीत रही है उनके परिवार वाले ही बता सकते हैं। उनके ऊपर उनकी वाइफ है, उन पर क्या बीत रही है उनकी वाइफ ही बता सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर मासूमों को लड़ा दिया जाता है और मासूम लोग अंधे हो जाते हैं, वो आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। बीजेपी के ज्यादातर नेताओं को आप ये कहते हुए सुनेंगे कि हिंदू धर्म खतरे में है। किससे खतरा है? मुसलमानों से खतरा है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसीलिए तुम लोगों को हथियार रखना चाहिए। हथियार रखने की तालीम बीजेपी के नेता लोग देते हुए नजर आते हैं। रवि किशन कुछ ही दिन पहले ये तालीम दे रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के सामने वो स्पीच दे रहे थे कि तुम लोग हथियार रखो, शस्त्र रखो। अफसोस की बात है कि ये वो नेता है जो अपने बेटों को, अपनी औलादों को कभी भी हथियार रखने की तालीम नहीं देते। ये वो नेता लगड़ है जो कभी भी अपने बेटों को इन दंगों में नहीं भेजते। कभी आपने सुना है कि किसी भी नेता का कोई भी बेटा या कोई औलाद किसी दंगे में फंसा हुआ हो या किसी दंगे में किसी नेता का बेटा का नाम आया हो या वो शख्स वहां पर खड़ा होकर पथराव किया हो, गोली चलाया हो, आगजनी की हो? कभी आपने सुना? कोई भी नेता अपने बेटे को, अपने औलादों को इस तरह के काम में नहीं भेजता। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है ज्योतिराव आदित्य सिंधिया के बेटे की। ये ज्योतिराव आदित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन की तस्वीर है। महाआर्यमन सिंधिया 18 अक्टूबर से 3 दिन तक दुबई में रहे। वहां प्रोग्राम है, वहां एनआरआई जो उद्यमी है उनसे बातचीत करेंगे, स्टार्टअप्स पर उनसे मुलाकात करेंगे, मीटिंग होगी। जाहिर सी बात है वो गए हैं दुबई, तो ऑब्वियसली बात है वहां शेखों से मुलाकात करेंगे। हो सकता है वहां के जो शेख हैं उनसे मुलाकात करने के बाद आगे बातचीत बढ़ेगी और ये अच्छी बात है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि भाई साहब, ज्योतिराव आदित्य सिंधिया अपने बेटे को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, दुबई भेज रहे हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जो मुसलमानों का देश है। वहां हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है और यही वजह है लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और जो मजदूर तबके के लोग हैं जो दिन में मजदूरी करके खाते हैं, उनके हाथ में हथियार उठाने की बात करते हैं। धर्म की जिम्मेदारी उनके सर पर होती है और यही लोग होते हैं जो दंगे में सबसे आगे होते हैं। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर है जय शाह की, अमित शाह के बेटे हैं। ये भाई साहब आईसीसी के चेयरपर्सन हैं, क्रिकेट खेलना नहीं जानते लेकिन आईसीसी के चेयरपर्सन है। ये हैं जिसे अब अभी आप देख रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं जो बाहर देश से पढ़ के आए हैं, अब एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव होने की तैयारी कर रहे हैं। अनुराग सिंह के बेटे भी बाहर देश से पढ़ के आए हैं। भाई साहब, आपके बेटे क्या कर रहे हैं? आपके बेटे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये आपको पूछना चाहिए। स्कूल की हालत कैसी है? आपको सारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है? लेकिन जिन नेताओं को आपने चुना है वो नेता अपने बच्चों को बाहर देश में रख करके पढ़ाते हैं और आपका बेटा झंडा उठाता है, आपका बेटा हथियार उठाता है और आपके बेटे को यही तालीम दी जाती है। भड़काने की कोशिश की जाती है कि आप अपने बेटे को हथियार उठाने के लिए कहिए ताकि धर्म की रक्षा हो सके। और इसी धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके बेटे पर डाल दी जाती है। जो गरीब है, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो दिन में 300 रुपया दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी है। यही करते हैं ये भोले भाले लोग हैं, इनको वर्गला देते हैं और ये कहीं भी चढ़ जाते हैं, किसी भी दंगे में भड़का देते हैं और वो दंगे में उनकी मासूम लोगों की मौत हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी मौत होती है, क्या कुछ हो रहा है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, वो जो भी मरता है उनके परिवार वालों पर क्या बीतती है वो वही समझ सकते हैं।
कितनी जिम्मेदारी थी रामगोपाल मिश्रा के ऊपर, कितनी जिम्मेदारी थी भाई उनके परिवार वालों को वही लोग समझ पाएंगे। और रामगोपाल मिश्रा ही जानता था कि क्या करता था अपने परिवार को पालने के लिए। आप तबरेज अंसारी को देखिए, तबरेज अंसारी को मार दिया गया, अखलाक को मार दिया गया, पहलू खान को मार दिया गया, हाफिज साद को मार दिया गया। हाफिज साद के सर पर बहनों की जिम्मेदारी थी, बहनें, वो शादी नहीं किया था, वो अपने बहनों की जिम्मेदारी, उनकी किफालत की जिम्मेदारी हाफिज साद के ऊपर थी, उनको मार दिया गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी देश के लीडर है जो आपको वर्गलाने और भड़काने की कोशिश कर, समझिए अपने बेटों को वो पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजते हैं और आपके बेटों को दंगे में झोंकते हैं। थोड़ा सीने पर हाथ रख के सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।